बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम फ्रेंड्स, आज हम हाजिर हैं उर्दू की और नई वीडियो के साथ। ये वीडियो आपके लिए बड़ी अहम होगी। आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना और शुरू से आखिर जरूर देखना है। अगर हो सके तो आपके पास राबता और कट मार्कर होना ज़रूरी है, ताकि आप जैसे जैसे हरूफ को और अल्फाजों को सीखेंगे आप भी साथ साथ इसकी मशक करते जाइएगा। आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। फ्रेंड्स, आपने क्या करना है कि आपने रफ दस्ता और कट पार्ट को अपने पास रखना है, और जैसे जैसे हम आपको यहाँ लिखना सिखाएंगे आपने भी इसकी वैसे मशक करते जाना है। आपका इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी उर्दू की हैंड राइटिंग जो है वो इस अमल से आपकी उर्दू की हैंड राइटिंग में निखार भी आता जाएगा और इसमें स्पीड भी बढ़ती जाएगी। तो आपने कोई भी अल्फाजों का हरफूफ का जिसका कुछ मायनी है नहीं है उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने सिर्फ लिखना है, जितना ज़्यादा लिखेंगे आपकी उर्दू की हैंड राइटिंग खूबसूरत होती जाएगी। जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं तबस्सुम, यहाँ पे आपने सिरा बनाना है ते का, उसके बाद सीन का सिरा और इसके बाद बे और मीम तबस्सम। यहाँ पे आपने ख़ास का ये रखना है कि आपने हर हरफ को और हर लफ्ज़ को स्टेप बाय स्टेप लिखना है। आपने जल्दी जल्दी नहीं लिखना। जितना जल्दी आप लिखेंगे आपकी उर्दू की हैंडराइटिंग कभी भी सही नहीं होगी। आपने ये खास ख्याल रखना है कि आपने जितना भी लिखना है वो स्टेप बाय स्टेप लिखना है। यहाँ पे लिखूंगा मैं शुमाइला, शीन का सिरा, यहाँ पे आपने इसको रोक देना है मीम के सिरे तक। उसके बाद अलिफ लिखेंगे बड़े आराम से, बड़े तम्मल से, जल्दबाजी से काम नहीं लेना। आपकी उर्दू की अगर हैंड राइटिंग में आप निखार लाना चाहते हैं तो आपने स्टेप बाय स्टेप लिखना है। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा पुर, पे वाव और रे पुर। इसके बाद है नेक, यहाँ पे आपने इतना इसका सिरा बना के इसको रोक देना है कलम को। उसके बाद आपने इतना स्टेप बनाना है, बस एक ही दफ़ा आपने लिखने की कोशिश नहीं करनी है। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितना ज़्यादा आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे उर्दू की हैंडराइटिंग तब आपकी सही होना शुरू होगी। इसके बाद आपने काफ को मुकम्मल करना है और नून का नुक्ता और ये का नुक्ता, दो नुक्ते लगाने के बाद यहाँ पे आपने काफ को यह मुकम्मल कर देना है। यहाँ पे मैं लिखूँगा स्कूल, यहाँ पे स्कूल के तीन जो सीन के दंदाने बनाने के बाद आपने कलम को यहाँ आके रोक देना है और इसके बाद आपने इस काफ को मुकम्मल करना है। ये काफ हमारा छोटा मुकम्मल हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपने फिर कलम को रोकना है, फिर आपने वाव को लिखना है और उसके बाद लाम लगाने के लिए मैं लिफ बना के कलम को फिर आपने रोकना है। और इसके बाद यहाँ बारीकी में दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप पे आपने इसका शेप और मून बनाना है। इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा परिंदा। ये आपने जितने भी हरूफ लिखने हैं, जितने भी अल्फाज लिखने हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखने हैं। इसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा रहीम, रहमत। कभी भी आपने ये कोशिश नहीं करनी कि आपने एक ही दफ़ा लिखना शुरू कर दें, आपका मैं यकदम इसको सही लिख दूंगा बस, तो आपकी उर्दू की हैंडराइटिंग कभी भी ऐसे सही नहीं होगी। स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन आपने लिखना है। यही हमारा आज का टॉपिक है कि जितना भी आपने उर्दू को लिखना है उसको स्टेप बाय स्टेप आपने लिखना है, ताकि आपकी उर्दू की हैंडराइटिंग जल्द से जल्द सही होना शुरू हो जाए। निदा, नादर, अजमत, यहाँ पे लाके एंड को फौरन मुकम्मल नहीं कर देना। यहाँ पे आपने इसको आकर रोकना है, उसके बाद आइन का सीरा बनाना है, फिर जोए को लिखना है, यहाँ पे रोकना है इसको। इसके बाद मीम का सीरा बनाना है, यहाँ पे फिर आपको रोकना पड़ेगा कलम को और उसके बाद ते को बनाना है। इसके बाद अजीम, यहाँ पे वही स्टेप जो आइन वाला वो आपने मुकम्मल करना है। फिर आपने यहाँ पे रोकना कलम को और फिर यहाँ पे आपने जोए लिखनी है। फिर आपने इसको फिर यहाँ पे आकर रोकना कलम को, फिर मीम लिखना है, तो ये अजीम बन जाएगा। यहाँ पे लिखूँगा अलावा। देखिए यहाँ पे इस तरह आके आपने कलम को रोकना है, लाम, अलिफ और वाव और छोटा हे लिखेंगे अलावा। यहाँ पे लिख सकता हूँ अलहदा। यहाँ पे देखें ऐसे इतना लिखने के बाद हमने आइन को बनाना है, फिर ये को बनाना है, फिर हे का सिरा, फिर दाल और फिर छोटा हे।
आप जितना ज़्यादा लिखते रहेंगे और रुक रुक के लिखेंगे, उर्दू की हैंड राइटिंग आपके लिए उतना ही आसान होती जाएगी। दाल आपने जो लिखना है ऐसे बड़े आराम से, फिर वाव को बड़े आराम से लिखना है, फिर लाम को यहाँ पे डाल के रोक देना आपने कलम को, फिर यहाँ पे ये स्टेप बनाना है और उसके बाद फिर आपने इसको मुकम्मल करना है। इसके बाद है मशहूर, यहाँ पे मीम बनानी है, बस मीम बना के यहाँ कलम को रोकना है। फिर आपने शीन बनाना है तो यहाँ पे आगे कलम को रोक देना है। फिर आपने हे बनाना है तो यहाँ कलम रोकना है, फिर ये स्टेप लेके आना है, फिर ये आपने ये स्टेप लाना है, फिर आपने इसको मुकम्मल करना है और ये मुकम्मल करना है। इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा हश्तम, यहाँ हे बना के रोक देना है, यहाँ पे इसको यहाँ पे ला के रोक देना है आपने, और इसके बाद ते का सिरा यहाँ पे बनाना है आपने, फिर आपने मीम का यहाँ सिरा बनाना है और इस मीम को आपने मुकम्मल करना है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो। इस वीडियो में हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि आपने उर्दू अगर सीखना है, आपने उर्दू को सही सीखना भी है और उसके साथ आपने उसकी स्पीड को भी बढ़ाना है, और सबसे अहम चीज़ कि आपने अपनी उर्दू की हैंडराइटिंग को खूबसूरत करना है। तो क्या करना पड़ेगा कि आपने अपनी उर्दू प्रैक्टिस में जितने भी आपके हरूफ हों, चाहे वो अल्फाज हों, उसको आपने स्टेप बाय स्टेप आराम से ऐसा ऐसा आपने उसको लिखने की कोशिश करनी है। एक ही दफ़ा एक ही स्टेप में आपने किसी भी हर्फ को या किसी भी लफ्ज़ को लिखने की कोशिश नहीं करनी। अगर आप ये करते हैं तो आपकी उर्दू की हैंड राइटिंग कभी भी सही नहीं हो सकती। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आप कितने भी हरूफ हैं या जितने भी आपके अल्फाज हैं उसको आपने स्टेप बाय स्टेप लिखना है, और इसमें हम आपको प्रैक्टिकली तौर पर मुकम्मल तौर पे बता चुके हैं कि आपने स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखना है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए यकीनी तौर पे बहुत फ़ायदेमंद होगी। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।